किले की दृश्यता और सौंदर्यीकरण के बाद लोग ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि दमोह में इतना समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर स्थल मौजूद है। कलेक्टर श्री कोचर दमयंती संग्रहालय के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य का लिया गया जायजा। दमोह जिले के ऐतिहासिक रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय के जीर्णोद्धार एवं विकास के लिए प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी के विशेष प्रयासों से 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना में निर्माण एवं जीर्णोद्धार के साथ साथ संग्रहालय के मेंटेनेंस और आवश्यक कार्य की व्यवस्था भी शामिल है। इस आशय की बात कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने धरोहर की प्रिंसिपल आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट की कंसल्टेंट संगीता बैस और पर्यटन विभाग के कार्यपालन यंत्री के साथ संग्रहालय का जायजा लेते हुए कही। उन्होंने संग्रहालय के परिसर के साथ साथ चारों ओर का भ्रमण कर सौंदर्यीकरण कार्यों के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि सिद्धार्थ मलया, एसडीएम आरएल बागरी, रानी दमयंती संग्रहालय के प्रभारी अधिकारी सुरेंद्र चौरसिया सहित पर्यटन विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा, गत दिनों राज्य मंत्री जी द्वारा स्थल का भ्रमण कर आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में कार्य की प्रगति की सतत समीक्षा की जा रही है। आज पर्यटन विभाग के अधिकारियों एवं परियोजना से जुड़े आर्किटेक्ट के साथ संग्रहालय परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया गया है। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा, संग्रहालय का चारों ओर से वॉक थ्रू निरीक्षण किया गया है। वर्तमान में किले की दीवारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से रिपेयर एवं जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है, ताकि ऐतिहासिक संरचना को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी समय में जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो पूरा किला चारों ओर से विजिबल होगा। वर्तमान में किला आमजन को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन जीर्णोद्धार के बाद यह अपने भव्य और आकर्षक स्वरूप में सामने आएगा। उन्होंने कहा, किले की दृश्यता और सौंदर्यीकरण के बाद लोग ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि दमोह में इतना समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर स्थल मौजूद है, जो अब तक आम दृष्टि से ओझल रहा। परियोजना को लेकर आगे की कार्ययोजना पर भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं तथा जिला प्रशासन द्वारा निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाएगी, ताकि कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण हो सके। धरोहर की प्रिंसिपल आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट की कंसल्टेंट संगीता बैस ने कहा, संग्रहालय के प्रस्ताव अंतर्गत गैलरीज बना रहे हैं, जिसमें एक गैलरी होगी जो दमोह की माइथोलॉजिकल स्टोरीज नल दमयंती की कहानी बताएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं दमोह के इतिहास में। इसके साथ ही दमोह की आर्कियोलॉजी पर आधारित गैलरी बना रहे हैं, जिसमें जितने भी आर्कियोलॉजिकल जगह हैं, जिनके कल्चर है, संस्कृति है, उनके ऊपर गैलरी होगी। अंदर जाकर जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, ये पूरा म्यूजियम का सुधार होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाए गए हैं, उनको डिस्प्ले किया जाएगा। यहाँ पर गैलरी बन रही है, जिसमें नोल्टा का टेम्पल है और हमारे आर्कियोलॉजिकल टेम्पल्स हैं, उनके रियल मॉडल रख के लोगों को समझाया जाएगा, उन जगहों के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर छोटा सा एक ओपन एयर थिएटर बना रहे हैं, जिससे दमोह के और आसपास के जो जुड़े हमारे स्कूल्स हैं, सबके बच्चे यहाँ पर आकर विरासतों के प्रोग्राम होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक होता है, उस समय आकर यहाँ से ज्ञानवर्धन कर सके, क्योंकि लोगों को अब संस्कृति से जोड़ना जरूरी है। उनको उस जगह के इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। आमजन के लिए एक बहुत अच्छा टूल बनेगा। उन्होंने कहा, किला के आसपास अभी हर जगह से चीजें दब गई हैं। प्रयास है कि हर जगह से कनेक्टेड हो, लैंडस्केप एरिया हो, जिससे इसकी जो भव्यता है, इसका रूप है, वह पूरी तरह से दिखाई दे सके और जो शहर के नागरिक हैं इसकी भव्यता का आनंद उठा सके, इसके बारे में ज्यादा जान सकें। उन्होंने बताया, संग्रहालय का पहले फेज का कंजर्वेशन का एग्जीक्यूशन वर्क चल रहा है, दूसरा फेज का टेंडर ऑलरेडी लगा हुआ है। प्लान है 18 महीने में काम कंप्लीट करें।